पोजीशन कंट्रोल लीवर। पोजीशन कंट्रोल लीवर का उपयोग इम्प्लीमेंट को ऊपर उठाने, नीचे गिराने व इम्प्लीमेंट को किसी भी वांछित रिक्वायर्ड स्थिति में रोकने के लिए किया जाता है। अब हम पोजीशन कंट्रोल लीवर की सेटिंग को समझते हैं। पोजीशन कंट्रोल लीवर। पोजीशन कंट्रोल लीवर का उपयोग ऐसे इम्प्लीमेंट्स के साथ में किया जा सकता है जिनमें स्थिरता या स्टेबिलिटी की आवश्यकता होती है, जैसे कि बीज बोने वाले इम्प्लीमेंट, सीड ड्रिल और स्प्रेयर्स आदि। मिक्स मोड का प्रयोग। कभी कभी खेत में बहुत हल्की अलग अलग टाइप की मिट्टी आ जाती है, तो ड्राफ्ट और पोजीशन कंट्रोल दोनों के साथ में उपयोग करना आवश्यक हो जाता है। मिक्स मोड का प्रयोग करके आप एक समान जुताई की गहराई प्राप्त कर सकते हैं। अब हम पीसीडीसी लीवर के मिक्स मोड कंट्रोल की सेटिंग को समझते हैं। पहले बताए हुए तरीके से ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर की सेटिंग करें। अब गियर लीवर को न्यूट्रल कर दें। इसके बाद पोजीशन कंट्रोल लीवर को ऊपर करते समय जैसे ही लोअर लिंक में कोई हरकत हो, यानी कि लोअर लिंक ऊपर उठने की कोशिश करें, इसी अवस्था में पोजीशन कंट्रोल लीवर को आधा इंच वापस करने के पश्चात लॉक कर दें। ऐसे करने से लिफ्ट कड़क जमीन आने पर ऊपर तो उठेगी, पर नरम जमीन आने पर नीचे नहीं धसेगी, अर्थात जुताई की गहराई पूरे खेत में लगभग एक समान मिलेगी। इस सेटिंग के बाद अब जब भी हमें इंप्लीमेंट ऊपर या नीचे करना हो तो हमें पोजीशन कंट्रोल लीवर का यूज करना चाहिए। ड्रॉप रेट एडजस्टर वॉल्व। इम्प्लीमेंट के गिरने की स्पीड को इससे कंट्रोल किया जाता है। इंप्लीमेंट के नीचे गिरने की स्पीड को कम करने के लिए इस वॉल्व को घड़ी की दिशा में कुछ घुमाया जाता है, और जब हमें इंप्लीमेंट को क्विकली, तेजी से अर्थात बहुत जल्दी नीचे करना हो तो इस वॉल्व को एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना चाहिए। मोड सिलेक्टर वॉल्व ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जब हमें कोई भी 3 पॉइंट लिंकेज माउंटिंग इंप्लीमेंट चलाना हो तो हमें पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ये मोड सिलेक्टर वॉल्व फुली ओपन कंडीशन में हो, और जब हमें कोई एक्सटर्नल हाइड्रोलिक टिपिंग कनेक्शन यूज करना हो तो ये मोड सिलेक्ट वॉल्व पूरी तरह से बंद होना चाहिए, जो कि हम इसे घड़ी की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाकर इसे बंद कर सकते हैं। ऑक्सिलरी वॉल्व। ऑक्सिलरी वॉल्व से किसी कृषि यंत्र को ट्रैक्टर से जोड़कर ऊपर या नीचे किया जाता है। ऑक्सिलरी वॉल्व का कंट्रोल मैनुअल होता है। ऑक्सिलरी वॉल्व के ऊपर दिए गए नॉब को घुमाकर सिंगल एक्टिंग या डबल एक्टिंग टाइप में बदला जा सकता है। ऑक्सिलरी वॉल्व के लीवर से हम जैसे ही हाथ हटाते हैं, लीवर अपनी सामान्य अवस्था मतलब न्यूट्रल की स्थिति में वापस आ जाता है। ऑक्सिलरी वॉल्व को दो तरह के कृषि यंत्रों के साथ प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 1, सिंगल एक्टिंग मतलब ट्रिपिंग ट्रेलर के साथ। नंबर 2, डबल एक्टिंग जैसे कि लेजर लेवलर, डोजर और रिवर्सिबल एम्बी प्लाऊ के लिए। ऑक्सिलरी वॉल्व को सिंगल एक्टिंग कृषि यंत्रों के साथ प्रयोग करते समय इसकी नॉब बंद या क्लोज होनी चाहिए, तथा डबल एक्टिंग कृषि यंत्रों के साथ प्रयोग करते समय इसकी नॉब खुली या ओपन होनी चाहिए। लेजर लेवलर एप्लीकेशन के दौरान प्रयोग करते समय ऑक्सिलरी कंट्रोल लीवर को होल्ड करके रखें। यदि लीवर ऑपरेट करते समय आपके इंप्लीमेंट का सिलेंडर अंदर जाने की बजाय बाहर आ रहा है या बाहर जाने की बजाय अंदर आ रहा है, तो उस समय इसके QRC के कनेक्शन को उल्टा करके लगाना चाहिए। टॉप लिंक की सही पोजीशन सेटिंग। कल्टीवेटर, प्लाऊ, हैरो, रोटावेटर आदि का उपयोग करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि टॉप लिंक का अगला हिस्सा पिछले हिस्से से लगभग 1 से 1.5 इंच नीचे होना चाहिए, अर्थात टॉप लिंक का पिछला वाला हिस्सा ऊपर होना चाहिए और अगले वाला हिस्सा जो ट्रैक्टर में लग रहा है वो नीचे होना चाहिए, तभी सेंसिंग अच्छी होगी। चेक चेन या स्टेबलाइजर बार एडजस्टमेंट। चेक चेन या स्टेबलाइजर की सहायता से इंप्लीमेंट की स्विंग को नियंत्रित किया जाता है। स्टेबलाइजर बार में दिए होल्स की सहायता से स्विंग को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। स्टेबलाइजर बार के होल को लोअर लिंक्स के साथ इस प्रकार से मैचिंग करें
कि इम्प्लीमेंट को ऊपर उठाने के बाद उसमें ये स्विंग या झोल आधे से 1 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इम्प्लीमेंट टायर को फाउलिंग करने लगेगा। इलेक्ट्रिकल सिस्टम से ही ट्रैक्टर का स्टार्ट होना, लाइटों, इंडिकेटर का जलना, हॉर्न बजना जैसे आदि कार्य संभव हो पाते हैं। इसके लिए ट्रैक्टर में 12 वोल्ट की बैटरी का प्रयोग किया जाता है। ट्रैक्टर में लगे ऑल्टरनेटर के द्वारा बैटरी को चार्ज किया जाता है। अब हम हमारी बैटरी के रखरखाव की बात करते हैं। ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि बैटरी ठीक से ग्राउंडेड है, मतलब उसके टर्मिनल्स ठीक से ट्रैक्टर की बॉडी के साथ टाइट कसे हैं और बैटरी बॉक्स की सतह सरफेस को साफ और सूखा रखना चाहिए। बैटरी टर्मिनल्स और क्लैंप को साफ रखना और बैटरी के टर्मिनल पर पेट्रोलियम जेली लगाना चाहिए। पेट्रोलियम जेली लगाने से जंग को रोकने और एक सुरक्षित कनेक्शन सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। ग्रीस का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर हमें ट्रैक्टर का स्टोरेज 15 दिन से ज़्यादा करना है तो हमें बैटरी के नेगेटिव ब्लैक टर्मिनल्स को डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए या ट्रैक्टर हफ्ते में 2 बार 25 से 30 मिनट स्टार्ट करके रखें। यदि बैटरी के क्लैंप ठीक से फिट नहीं होते या लूज हों तो उनको ज़बरदस्ती फिट करने के बजाय उन्हें बदल देना चाहिए। ट्रैक्टर या ट्रैक्टर से जुड़े किसी भी कृषि यंत्र में वेल्डिंग करवाने से पहले बैटरी का नेगेटिव ब्लैक टर्मिनल निकाल देना चाहिए। फ्यूज बॉक्स। फ्यूज ट्रैक्टर के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को संभावित खतरों से बचाते हैं। फ्यूज बॉक्स के कवर के अंदर की तरफ एक्स्ट्रा फ्यूज दिए गए हैं, जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल करें। और हाँ, अगर बदला गया फ्यूज भी जल्दी ब्लोन, फट या उड़ जाता है, फिर तुरंत अपने स्थानीय आयशर ट्रैक्टर डीलर से संपर्क करें। एक्सटर्नल म्यूजिक प्लेयर कनेक्टर। यदि आपको ट्रैक्टर से किसी म्यूजिक सिस्टम को कनेक्ट करना हो तो आप उसे इस कनेक्टर के द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी पॉइंट या जगह से ट्रैक्टर वायरिंग हार्नेस को काटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए अब हम आपको कुछ विशेष इंपॉर्टेंट चेक्स या मेंटेनेंस पॉइंट्स के बारे में बताते हैं। क्लच पैडल फ्री प्ले। क्लच पैडल की फ्री प्ले को इस पैडल को दबाकर चेक करें। क्लच पैडल की फ्री प्ले ही सही क्लच एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट के लिए ज़रूरी है। क्लच पैडल फ्री प्ले 20 से 25 मिलीमीटर तक होना चाहिए। ब्रेक पैडल फ्री प्ले। ब्रेक पैडल फ्री प्ले का मतलब होता है कि ब्रेक इंगेज होने से पहले पैडल में कितनी मूवमेंट या हलचल होती है। ब्रेक पैडल की फ्री प्ले 40 से 45 मिलीमीटर तक होना चाहिए। ट्रैक्टर के सेफ और स्मूथ ऑपरेशन को बनाए रखने के लिए क्लच और ब्रेक पैडल फ्री प्ले की नियमित जांच आवश्यक होती है। हमें हमेशा आयशर ऑथराइज सेंटर पर ही क्लच और ब्रेक पैडल की फ्री प्ले सेट करवानी चाहिए। डीलक्स ड्राइवर सीट। ये ड्राइवर सीट ऑपरेटर्स के सुखद ड्राइविंग के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई है। झटकों और थकान से बचने के लिए इसमें एक अच्छे से कुशन से भरी सीट और एक अलग से एडजस्टेबल बैक रेस्ट शामिल है। आइए ड्राइवर की सीट एडजस्टमेंट को देखते हैं। सीट को स्टीयरिंग के पास या दूर ले जाने के लिए इस लीवर का इस्तेमाल होता है। लीवर को ऊपर उठाएं और अपनी आवश्यकता अनुसार सीट को आगे या पीछे खिसकाएं। ड्राइवर सीट के बैक में स्प्रिंग एडजस्टमेंट की व्यवस्था दी हुई है, जिसमें पीछे एक नॉब दिया गया है। अगर कोई ड्राइवर जिसका वजन ज़्यादा है वो नॉब को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाकर, और अगर कोई ड्राइवर या ऑपरेटर जिसका वजन कम है वो इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस नॉब को घुमाकर सीट का एडजस्टमेंट अपने वजन के अनुसार कर सकता है। वॉक मी होम फीचर। आइए अब हम अपने प्राइमा ट्रैक्टर्स के यूनिक वॉक मी होम फीचर के बारे में जानते हैं। मतलब जब नाइट के समय हम अपने ट्रैक्टर को पार्क या खड़ा करने के बाद इस फीचर के गो होम बटन, जो कि पैनल पर दिया हुआ है, को दबा देते हैं। इस स्विच या बटन को दबाते ही हमारे ट्रैक्टर की हेडलाइट्स 45 सेकंड तक जलने लगती है और
हम आसानी से अपने घर तक पहुंच जाते हैं और फिर हेडलाइट्स ऑटोमेटिक बंद हो जाती हैं। स्क्रीन पर दर्शाए हुए चार्ट के अनुसार टायरों में हवा का प्रेशर इस प्रकार रखें। आइए अब हम ट्रैक्टर में ग्रीसिंग पॉइंट्स को देखते हैं। स्क्रीन पर दिखाए गए फोटो के अनुसार हमारे ट्रैक्टरों में 15 से 17 ग्रीसिंग पॉइंट पर नियमित रूप से ग्रीसिंग करते रहें। सर्विस शेड्यूल। आइए अब हम आपको ट्रैक्टर की सर्विस शेड्यूल के बारे में बताते हैं। आयशर का विशाल एवं विस्तृत सर्विस नेटवर्क देश के कोने कोने में फैला हुआ है। हमारी कंपनी आपको मल्टी सिलेंडर्स ट्रैक्टर्स के लिए 2 साल या 2500 घंटों के लिए 10 लेबर फ्री सर्विसेज देती है। ट्रैक्टर की पहली सर्विस स्टार्टिंग के 30 से 50 घंटे पूर्ण होने के बाद हमारे आयशर सर्विस सेंटर से करा लेनी चाहिए। इसके बाद हर 250 घंटों के अंतराल पर ट्रैक्टर की सर्विस की जानी चाहिए। अपने आयशर ट्रैक्टर की सर्विस के लिए आयशर रक्षक जेन्युइन पार्ट्स और ऑयल्स का ही इस्तेमाल करें। रक्षक ब्रांड नेम के साथ सर्वोत्तम क्वालिटी के ये पार्ट्स खास तौर पर आयशर के लिए बनाए जाते हैं। और हाँ, हमेशा सर्विस के दौरान कहीं से भी ऑयल चेंज करवाते समय ये ध्यान रखें कि आप हमारे आयशर रक्षक ब्रांड का ऑयल ही इस्तेमाल करें। 4 व्हील ड्राइव सिस्टम और इसके उपयोग। अब हम आपको आयशर ट्रैक्टर के 4 व्हील ड्राइव सिस्टम के बारे में बताते हैं। आयशर ट्रैक्टर के कुछ मॉडल्स में 4 व्हील ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। 4 व्हील ड्राइव का प्रयोग ऐसे एप्लीकेशंस पर उपयुक्त है जहां पर खींचने के लिए अत्यधिक ट्रैक्शन की आवश्यकता होती है, जैसे कि डीप प्लॉविंग, हैवी होलेज, पडलिंग, पहाड़ी क्षेत्रों इत्यादि में। आइए अब हम 551 4 व्हील ड्राइव के लीवर को किस प्रकार एंगेज और डिसएंगेज करते हैं देखते हैं। सबसे पहले 4 व्हील ड्राइव को इंगेज और डिसएंगेज करने से पहले क्लच पेडल को दबाएं और ट्रैक्टर को रोक दें। 4 व्हील ड्राइव को इंगेज करने के लिए 4 व्हील ड्राइव के लीवर को ऊपर की ओर खींचें और फिर क्लच को छोड़ें। 4 व्हील ड्राइव को डिसएंगेज करने के लिए इसी प्रक्रिया को उल्टा या रिवर्स में फॉलो करें। 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर का उपयोग करते समय सावधानियां। कभी भी अपने ट्रैक्टर पर गलत टायर साइज का उपयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार की चोट से बचने के लिए अपने ट्रैक्टर को हार्ड सरफेस या पक्की सड़क पर 4 व्हील ड्राइव इंगेज की पोजीशन में नहीं चलाना चाहिए और आपके टायर भी तेजी से घिस सकते हैं। ट्रैक्टर को कभी भी हाई स्पीड में, मतलब कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की स्पीड पर नहीं चलाना चाहिए। 4 व्हील ड्राइव इंगेज और डिसएंगेज तभी करना चाहिए जब ट्रैक्टर पूरी तरह से रुका हो। आइए अब हम अपने 4 व्हील ड्राइव पोर्टल टाइप फ्रंट एक्सेल की जांच एवं रखरखाव की बात करते हैं। सबसे पहले हमें 4 व्हील ड्राइव एक्सेल में तेल के लेवल की जांच, जो कि डीप स्टिक की मिनिमम और मैक्सिमम मार्किंग के बीच में ही होना चाहिए, और फ्रंट और रियर ग्रीसिंग पॉइंट बियरिंग सपोर्ट किट में हर सर्विस के दौरान ग्रीस करवानी चाहिए। और हाँ, अगर हमारा ट्रैक्टर डीप पडलिंग में चल रहा है तो हर 10 घंटे के बाद ग्रीस निप्पल में ग्रीस करना भी ज़रूरी होता है। अब हम 557 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के लीवर इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट को देखते हैं। सबसे पहले 4 व्हील ड्राइव को इंगेज और डिसएंगेज करने से पहले क्लच पैडल को दबाएं और ट्रैक्टर को रोक दें। 4 व्हील ड्राइव को इंगेज करने के लिए 4 व्हील ड्राइव के लीवर को आगे की ओर धकेलें और फिर क्लच को छोड़ें। 4 व्हील ड्राइव को डिसएंगेज करने के लिए भी यही प्रक्रिया को उल्टा या रिवर्स में फॉलो करें। यदि 4 व्हील ड्राइव लीवर को इंगेज या डिसएंगेज करने में थोड़ी सी भी कठिनाई महसूस होती है तो ट्रैक्टर को थोड़ा सा मूव करें। आइए अब हम 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के फ्रंट एक्सेल की जांच एवं रखरखाव की बात करते हैं। 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के फ्रंट एक्सेल के मेंटेनेंस की बात की जाए तो हमें 3 बात का ख्याल हमेशा रखना चाहिए: ऑयल लेवल, ग्रीसिंग एंड ब्रीदिंग पॉइंट। 557 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर की जांच और रखरखाव। ऑयल फिलिंग पोर्ट में यहां से ऑयल लेवल को चेक करें। एयर ब्रीदर को साफ रखें। सभी
ग्रीसिंग पॉइंट्स पर ग्रीस करें। आइशर 557 क्रीपर, इसमें आपको 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स क्रीपर गियर स्पीड मिलती है। जब हमें पीटीओ से ऑपरेटेड ऐसे इम्प्लीमेंट चलाने रहते हैं जहां पर कि बहुत कम स्पीड की आवश्यकता होती है, जैसे सुपर सीडर, बनाना मल्चिंग, कंबाइन हार्वेस्टर, अनियन प्लांटर, पोटैटो प्लांटर, स्ट्रॉ रिपर, बेलर इत्यादि, तब ये क्रीपर गियर वाला ट्रैक्टर बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। आइए अब हम क्रीपर गियर लीवर का इंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट देखते हैं। क्रीपर गियर लीवर का एंगेजमेंट। क्रीपर गियर के लीवर को एंगेज करने के लिए सबसे पहले हमें क्लच पैडल को पूरा दबाना है। उसके बाद हाई लो लीवर को लो की पोजीशन में लेकर आना है। अब हमें क्रीपर गियर वाले लीवर को क्लच पैडल दबाकर आगे की तरफ शिफ्ट करना है। क्रीपर लीवर एंगेज हो जाने पर अपनी स्पीड चुनने के लिए फिर हम गियर शिफ्ट लीवर की मदद से आवश्यकता अनुसार गियर चेंज कर सकते हैं। क्रीपर गियर लीवर का डिसएंगेजमेंट। डिसएंगेजमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें क्लच को पूरी तरह से दबाना है, फिर क्रीपर लीवर को न्यूट्रल पोजीशन में लेकर आना है। क्रीपर गियर के इस्तेमाल के लिए आप मडगार्ड पर लगे दिशा निर्देशों को भी पढ़ सकते हैं। रोटोटिलर का प्रयोग। रोटोटिलर के प्रयोग हेतु रोटोटिलर को ट्रैक्टर के 3 पॉइंट लिंकेज से कनेक्ट करें। टॉप लिंक को हमेशा ट्रैक्टर के टॉप लिंक ब्रैकेट के ऊपर वाले छेद से कनेक्ट करें। इसके पश्चात रोटोटिलर की कार्डन शाफ्ट को ट्रैक्टर पीटीओ और रोटोटिलर की शाफ्ट से कनेक्ट करें। ध्यान रखें कि कार्डन शाफ्ट का वो हिस्सा जिसमें शेयर बोल्ट लगा होता है वो रोटोटिलर की तरफ होना चाहिए। साथ में ये सुनिश्चित करें कि कार्डन शाफ्ट को पहले से ग्रीस कर दिया गया हो। कार्डन शाफ्ट के शेयर बोल्ट वाले हिस्से में कोई प्ले नहीं होनी चाहिए। यदि इस हिस्से में प्ले है तो शेयर बोल्ट के बार बार टूटने की शिकायत होगी। ट्रैक्टर और रोटोटिलर को 3 पॉइंट लिंकेज और कार्डन शाफ्ट से कनेक्ट करने के बाद ट्रैक्टर के 3 पॉइंट लिंकेज पर रोटोटिलर पूरी तरह से ऊपर उठा लें। फिर रोटोटिलर को धीरे धीरे नीचे लेकर आएं। ऐसा करते समय देखें कि शाफ्ट ट्रैक्टर पीटीओ अथवा रोटोटिलर की शाफ्ट को धक्का तो नहीं दे रही है। यदि धक्का लग रहा है तो कार्डन शाफ्ट कटवानी पड़ेगी। कार्डन शाफ्ट को कटवाने के लिए अपने निकटतम आयशर सर्विस सेंटर पर संपर्क करें। रोटोटिलर का रखरखाव और सर्विस। प्रतिदिन मुख्य गियर बॉक्स, ड्रॉप डाउन गियर बॉक्स में तेल का लेवल और सभी नट बोल्ट्स की जांच करें। प्रत्येक 50 घंटे के पश्चात कार्डन शाफ्ट के 3 ग्रीस निप्पल और रोटोटिलर के बेयरिंग हाउसिंग आरएच के 1 ग्रीस निप्पल में ग्रीस करें। प्रत्येक 250 घंटों के पश्चात मुख्य गियर बॉक्स और ड्रॉप डाउन गियर बॉक्स के तेल को बदल दें। याद रखें कि एग्रीस्टार रोटोटिलर में केवल आयशर रक्षक रोटोटिलर ऑयल का ही प्रयोग करें। एग्रीस्टार रोटोटिलर मल्टी स्पीड गियर बॉक्स के साथ आते हैं और आवश्यकता पड़ने पर गियर का जोड़ा बदलकर रोटर शाफ्ट आरपीएम को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। ट्रैक्टर के दबने, ईंधन की अधिक खपत या मिट्टी को आवश्यकतानुसार भुरभुरा न करने की स्थिति में अपने निकटतम आयशर सर्विस सेंटर पर संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए रोटोटिलर के साथ आने वाली ऑपरेटर इंस्ट्रक्शन बुक को भी पढ़ें। थ्रेसिंग और स्ट्रॉ रिपर ऑपरेशन के दौरान याद रखने योग्य बातें। फसल के प्रकार और स्थिति के आधार पर पर्याप्त आकार की थ्रेशर पुली और पीटीओ आरपीएम का चुनाव करें। थ्रेशर को हवा की दिशा को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार स्थापित करें कि भूसा कम से कम मात्रा में ट्रैक्टर के इंजन पर आए। स्ट्रॉ रिपर। वैसे तो जब भी स्ट्रॉ रिपर का उपयोग पहली बार किसी भी ट्रैक्टर के साथ किया जाता है तो स्ट्रॉ रिपर मैन्युफैक्चरर उसके गियर बॉक्स के रेशियो और थ्रेशिंग ड्रम साइज और आरपीएम के आधार पर
अपने दोनों पुलियों का साइज बता देता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग स्टोरी पर मैन्युफैक्चरर अपने गियर बॉक्स रेशो के हिसाब से अलग अलग पुलियों का रिकमेंडेशन देते हैं। क्योंकि स्टोर रीपर ऑपरेशन में पुली साइज का बहुत महत्व है, जो कि रीपर के गियर बॉक्स रेशियो, थ्रेशर ड्रम के साइज, आरपीएम, स्ट्रॉ में नमी या मॉइस्चर, इसकी ऊंचाई और ट्रैक्टर की स्पीड के हिसाब से चेंज हो सकती है। आयशर ट्रैक्टर में हम L1 गियर में 1500 से 1800 इंजन आरपीएम पर रीपर के गियर बॉक्स रेशियो के आधार पर स्क्रीन पर दर्शाए हुए चार्ट के हिसाब से आप पुली का सिलेक्शन कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि पीक सीजन के दौरान प्रतिदिन या आवश्यकता अनुसार एयर क्लीनर साफ किया जाए। बीच बीच में ये देखते रहें कि भूसा इंजन के रेडिएटर या ब्लॉक के पंखों पर जमा न हो। बारीक थ्रेश के कारण रेडिएटर को चोक होने से बचाने के लिए रेडिएटर ग्रिल, थ्रेश गार्ड का उपयोग किया जाना चाहिए। रेडिएटर कैप के बगैर ट्रैक्टर नहीं चलाना चाहिए। सुनिश्चित करें कि क्लच और ब्रेक फ्री प्ले ठीक हो और फिर ज़रूरत के अनुसार हमारी सर्विस टीम से संपर्क करना चाहिए। आइए अब हम आपको आयशर के आधुनिक 650 CRDI ट्रैक्टर के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। CRDI का मतलब है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, जिससे ईंधन की संपूर्ण बर्निंग होती है। CRDI तकनीक से फ्यूल एफिशिएंसी, इंजन पावर, परफॉर्मेंस बढ़ जाती है और नॉर्मल इंजन की तुलना में एमिशन लेवल कम होने से पर्यावरण भी अच्छा बना रहता है। वैसे तो इसके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डैशबोर्ड में कई सारे इंडिकेटर्स दिए गए हैं, पर कुछ खास 3 इंडिकेटर्स का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। SVS इंडिकेटर, जब ये इंडिकेटर लगातार ऑन या ब्लिंक करता है तो मतलब है कि आपको नज़दीकी सर्विस सेंटर पर ले जाकर चेक करवाना है। मॉल फंक्शन इंडिकेटर, ये इंडिकेटर जब भी ऑन होगा तो मतलब है कि इंजन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और आपको अपने सर्विस सेंटर पर संपर्क करना होगा। वाटर इन फ्यूल इंडिकेटर, ये इंडिकेटर डीजल या फ्यूल सप्लाई सिस्टम में पानी मिक्सिंग को दिखाता है। जब ये ऑन हो जाए तो हमें शीघ्र अपने नज़दीकी सर्विस सेंटर पर संपर्क करना होगा। आइए अब हम वारंटी की बात करते हैं। हमारी कंपनी अपने पहले खरीदार को मल्टी सिलेंडर ट्रैक्टर खरीदने पर 2 साल या 2500 घंटों तक वारंटी देती है। ओरिजिनल इक्विपमेंट प्रोप्राइटरी वारंटी, ट्रैक्टर में कुछ प्रोप्राइटरी इक्विपमेंट्स जैसे कि सेल्फ स्टार्टर, ऑल्टरनेटर, बैटरी, FI पंप एंड टायर्स दूसरी कंपनियों के लगाए गए हैं, इसलिए उनकी वारंटी भी संबंधित कंपनियों के अनुसार ही होती है। वारंटी पॉलिसी की पूर्ण जानकारी ट्रैक्टर ऑपरेटर मैनुअल में दी गई है। अधिक जानकारी के लिए आयशर डीलरशिप से संपर्क करें। इस वारंटी पीरियड में आपको 10 लेबर फ्री सर्विस मिलेंगी। वारंटी का लाभ उठाने के लिए अपने ट्रैक्टर की सारी सर्विसेज नियमानुसार समय पर करवाएं। वारंटी पॉलिसी का पूर्ण विवरण आपके ट्रैक्टर ऑपरेटर मैनुअल में दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए ऑपरेटर मैनुअल को पढ़ें। वारंटी संबंधित किसी भी अन्य जानकारी हेतु आयशर डीलरशिप से संपर्क करें। चाहे दिन हो या रात, आयशर है हमेशा आपके साथ। आयशर का विशाल डीलरशिप नेटवर्क हमेशा आपकी सहायता के लिए तैयार है। ट्रैक्टर से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप नज़दीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। हम आपको और आपके ट्रैक्टर को लंबी उम्र की शुभकामनाएं देते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए टोल फ्री नंबर पर आप हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं।